जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में एमए करें, बीएड करें या फिर एमबीए करें, कौन सा कोर्स करना सही है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आज के समय में कौन से कोर्स को करने से आपको जल्द से जल्द जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि आज के समय में कौन सा कोर्स करना सही है। सबसे पहले बात करते हैं बीएड किसके लिए सही है। साथियों, यदि आपको टीचर बनना है, स्कूल टीचर बनना है, आपको प्राइमरी लेवल से लेकर 12th क्लास तक का टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। यानी कि बीएड करने के बाद में आप जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है सीटेट का, वो आप दे सकते हैं। जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, रीट हो गया, तो वो आप दे सकते हैं। यदि आप इन एग्जाम को पास कर लेते हैं तो जो आपके गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है स्कूल्स की, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको स्कूल टीचर बनना है तो फिर आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। इसके साथ साथ यदि आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है या आईसीएसई बोर्ड के स्कूल है या कोई अदर बोर्ड के जो स्कूल है, तो उसमें फिर आपको क्या कर दिया है, अब आपका बीएड होना चाहिए। यानी कि यदि आपको प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है तो वहां पर भी आपको बीएड मांगा जाता है। प्राइवेट स्कूल में भी काफी अच्छी अच्छी सैलरी है। यदि आपको सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है, आपके अपने सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है, तो आपको प्राइवेट में भी काफी अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है। तो यानी कि यदि आपको टीचर बनना है, टीचर बनने का आपका सपना है, 12th क्लास तक का आपको टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है। अब इससे आगे बात करें साथियों, एमए किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको जाना है, आपका मिशन और विजन बड़ा है, यानी कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एमए कर सकते हैं। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, उस सब्जेक्ट में से, यानी कि 3 सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद में जब आपका एमए कंप्लीट हो जाता है या आप फाइनल ईयर में होते हैं, तो आप देते हैं अपना यूजीसी नेट का एग्जाम। यानी कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। यानी कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप बन जाते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको जहां पर भी वैकेंसी मिलती है वहां पर आप पढ़ा सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके साथ साथ यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको मिल जाता है जेआरएफ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको रिसर्च करने के लिए क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। काफी अच्छा पैसा मिलता है, लगभग आपको 5 साल तक पैसा दिया जाता है पीएचडी करने के लिए, और 5 साल में लगभग आपको 25 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। यानी कि यदि आपका जीआरएफ में नंबर आ जाता है, आपको जीआरएफ मिल जाता है आपको, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं और लगभग 25 लाख रुपए तक आपको दिए जाते हैं। तो यानी कि यदि आपको मिशन और विजन बड़ा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनना है, आपको अपनी एक सिंगल सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एमए कर सकते हैं। साथियों, वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, यदि आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो सक्षम एजुकेशन हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है और आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों, एमबीए किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपको जाना है प्राइवेट सेक्टर में, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब है, बहुत ही अच्छी आपको सैलरी मिलती है। अलग अलग ब्रांचेस में आप एमबीए कर सकते हैं, जैसे एमबीए एचआर से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, आईबी से कर सकते हैं, बैंकिंग से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए का स्कोप काफी अच्छा है। आज की डेट में जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको वैकेंसी जो जॉब मिल जाती है, जैसे आपका बैंक में जॉब निकलती है मैनेजर की पोस्ट के लिए, यदि आपने एमबीए किया हुआ है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एमबीए वाले मांगे जाते हैं। तो एमबीए करने के बाद में काफी अच्छा जॉब ऑप्शंस है, तो एमबीए भी आपकी आज की डेट में काफी अच्छा कोर्स है, एमबीए भी आप कर सकते हैं।
तो साथियों लास्ट में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको बताने वाला था वो ये है कि यदि आपको जाना है टीचिंग लाइन में, फिर चाहे आप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं या फिर आप स्कूल में पढ़ाएं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बीएड और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए दोनों ही चीज एक साथ कर सकते हैं और करना चाहिए। यदि आपको टीचिंग लाइन में आप जा रहे हैं तो बीएड आप जरूर करें और बीएड के साथ साथ आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी जरूर करें। यानी कि बीएड आप रेगुलर कर सकते हैं और एमए आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस या प्राइवेट में कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों ही जो डिग्री होंगी पूरी तरीके से मान्य होगी। उसका एडवांटेज ये होगा, यदि आप ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ बीएड करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे तो जो आपके पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप अपना बीएड के साथ साथ आप क्या करें, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करें, यानी कि एमए या एमकॉम जरूर करें जिस भी आप स्ट्रीम से हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। दोनों ही डिग्री आपकी पूरी तरीके से मान्य होंगी। यूजीसी ने इसके लिए आपका जो नोटिस था वो जारी कर दिया था अप्रैल में। तो ऐसा भी नहीं है आप कभी ये सोचते हैं बच्चे कि सर क्या हमारी दोनों डिग्री वैलिड होंगी, तो पूरी तरीके से आपकी मान्य होंगी गवर्नमेंट जॉब में हर जगह। तो आप दोनों डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।